सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन विद अ फ्रेश न्यू वीडियो। आज मैं आपको कुछ बेस्ट सप्लीमेंट्स बताऊंगा जिससे आपको अपना डाइट एंड वर्कआउट प्लान के साथ जरूर ऐड करना चाहिए। देखो, डाइट एंड वर्कआउट का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप इन सप्लीमेंट्स को ऐड करते हैं तो क्या होगा, आपका वर्कआउट भी बहुत ही जबरदस्त होगा, साथ ही साथ आपका डाइट में जो कमी रह जाता है उसको पूरा करने में ये सप्लीमेंट्स बहुत ज्यादा हेल्प करता है, जिससे आपका रिकवरी 5 गुना ज्यादा फास्ट हो जाता है एंड आपका जो ग्रोथ प्रोसेस है वो 10 गुना ज्यादा फास्ट हो जाता है। तो इस वीडियो काइंडली एंड तक देखें एंड मैं इस वीडियो में अपना पूरा एक्सपीरियंस बताऊंगा कि ये आपको कैसे हेल्प करेगा, बिकॉज ये सब बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपका हार्मोन्स प्रोडक्शन में, बोन्स का ग्रोथ के लिए, एक होम्योस्टेटिस को मेंटेन करने के लिए एंड स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना पाने के लिए। स्टेमिना नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, आप वर्कआउट कैसे करेंगे, आपका रिकवरी कैसे होगा, बॉडी का थक जाएगा तो फिर क्या होगा, आपका बॉडी एक कैटाबॉलिक स्टेट में चल जाएगा। कैटाबॉलिक मतलब क्या, जहां पे आपका बॉडी टूटता है, ग्रो नहीं करता, टूटता है। एंड एनाबॉलिक मतलब क्या होता है, जहां पे आपका बॉडी ग्रो करता है। तो आपको अपना बॉडी को एक एनाबॉलिक स्टेज में रखना है, जो कैसे अचीव करना है, थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग, ओवर ट्रेन नहीं करना है, साथ ही साथ एक अच्छा वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस डाइट लेना है एंड उसको सपोर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ सप्लीमेंट्स। तो मैं आज आपको बेस्ट सप्लीमेंट्स बताऊंगा, अगर आप उन्हें परचेस कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। एंड हर एक सप्लीमेंट का अलग अलग फंक्शन है, यहां पर एक एग्जांपल देना चाहता हूं, अगर जैसे कि पैरासीटामोल, इसका काम क्या है कि बुखार को कम करता है। पैन 40 इसका काम क्या है कि एसिडिटी के लिए काम करता है। एंटीबायोटिक का अलग काम है। तो हर एक चीज का अलग अलग काम है। तो उसी तरीके से जब आप सप्लीमेंट ले रहे हैं तो हर एक सप्लीमेंट का एक यूनिक फंक्शन होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि एक ही सप्लीमेंट ले लिया आपका सारा फंक्शन काम हो जाएगा। एक सप्लीमेंट का एक यूनिक फंक्शन है, एक सप्लीमेंट को ले लेने से सारा काम नहीं हो जाता है, ठीक है। तो हर एक सप्लीमेंट का अलग अलग रोल है, सबका काम अलग अलग है। एंड अगर सभी अपना अपना फंक्शन करे एंड अगर आप सभी को प्रोवाइड करते हैं अपना बॉडी में, तो आपका ग्रोथ बहुत ही अच्छा होगा। एंड अगर आप अपना ग्रोइंग पीरियड में है देन ये सप्लीमेंट्स मिरेकल का काम करता है, बहुत ही जबरदस्त अच्छा रिजल्ट देगा आपका बॉडी में। एंड अगर आप हाइट बढ़ाना चाहते हैं, ये चैनल स्पेशली हाइट ग्रोथ के लिए है। एंड आप चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को अभी हिट करो, जैसे ही वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड मैं डेली वीडियोस अपलोड करने का ट्राई करता हूं, तो आपको डेली हर वीडियोस को देखना है, जिससे आपको बहुत हेल्प होगा हाइट ग्रोथ करने में। एंड आपका ये बड़ा भाई हाइट ग्रोथ के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है थ्रू व्हाट्सएप चैट फैसिलिटी। मैं आपसे आपका प्रॉब्लम जानने का ट्राई करता हूं कि आपका प्रॉब्लम क्या है, आपका बॉडी टाइप जानता हूं कि आपका बॉडी टाइप क्या है, उसी के हिसाब से आपको ट्रेनिंग प्लान देता हूं। एंड वीक का लास्ट में मैं आपका प्रोग्रेस को चेक करता हूं कि आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या चेंजेस करना जरूरी है, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं उसके बेसिस पे तो मैं वो चेक करता हूं एंड उसी के हिसाब से ट्रेनिंग फर्दर कंटिन्यू होते रहता है। तो अगर आपको ट्रेनिंग लेना है तो मेल आईडी पे जरूर कांटेक्ट करें, ट्रेनिंग का फीस बहुत ही कम है, आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो। नंबर 1 एसेंशियल सप्लीमेंट इज विटामिन D3 एंड कैल्शियम। इसके लिए आपको फार्मेसी शॉप में मिल जाएगा सप्लीमेंट, आप जाके पूछना कि मुझे विटामिन D3 एंड कैल्शियम का सप्लीमेंट चाहिए, वो आपको दे देंगे। इससे क्या होगा, आपका बोन्स का ग्रोथ अच्छा होगा, आपका जॉइंट का हेल्थ अच्छा रहेगा, आप एक्सरसाइज करते हो उससे जो वेयर एंड टियर हो रहा है आपका बोन्स में इंपैक्ट पड़ रहा है, आपका बोन्स का ग्रोथ अच्छा होगा। एंड अगर आप माइक्रो फ्रैक्चर क्रिएट कर रहे हैं थ्रू एक्सरसाइज, आपका बोन डेंसिटी बढ़ेगा, बोन्स मजबूत होगा, ग्रोथ अच्छा होगा, ठीक है। तो कैल्शियम एंड विटामिन D3 का सप्लीमेंट जरूरी है आपके लिए। उसके बाद हाइट ग्रोथ के लिए प्रोटीन का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है, तो प्रोटीन के लिए वे प्रोटीन सप्लीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेली 1 से 2 स्कूप वे प्रोटीन अपना रूटीन में ऐड करते हैं, देन जितना भी प्रोटीन चाहिए आपको उसको अचीव करने में बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। सपोज आपको डेली 150 ग्राम प्रोटीन चाहिए एंड वी इंडियंस कंज्यूम वेरी लेस प्रोटीन, हम लोग प्रोटीन ज्यादा कंज्यूम नहीं करते हैं, ओनली 20 to 30 ग्राम्स मैक्सिमम, अगर आप बहुत अच्छा खा रहे हैं, वरना हमारा प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल हो नहीं पाता, जिसके कारण से हाइट ग्रोथ नहीं होता है। तो अगर आप अपना डाइट के साथ साथ वे प्रोटीन ऐड करते हैं देन आप अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट को इजीली फुलफिल कर सकते हैं। एक स्कूप वे प्रोटीन में लगभग आपको 25 ग्राम्स प्रोटीन मिलता है। तो अगर आप 2 स्कूप्स वे प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, वहां से आपको 50 ग्राम्स प्रोटीन मिल रहा है, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा है।
एंड आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट बहुत इजीली फुलफिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे हैं कि आप कैल्शियम विटामिन डी बता रहे हैं, वे प्रोटीन बता रहे हैं, फिर मैं कौन सा लूँ, मेरे पास इतना बजट नहीं है। आप सबसे पहले देखो कि आपका डाइट में क्या क्या फूड्स है, मेनली आपका किस चीज का कमी हो रहा है। कोई भी सप्लीमेंट नहीं लेने से भी चलेगा अगर आपका डाइट टू द पॉइंट है, अगर आप डाइट में वो सारा फूड्स को ऐड कर रहे हैं, अगर आप कैल्शियम फूड्स ज्यादा ऐड कर रहे हैं अपना डाइट में, फिर कैल्शियम का सप्लीमेंट आपको नहीं चाहिए। अगर आप एनफ विटामिन डी ले रहे हैं थ्रू सनलाइट, थ्रू फूड्स, देन आपको इस सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। अगर आप एनफ प्रोटीन ले रहे हैं थ्रू चिकन, फिश, पनीर, मिल्क, दही, ठीक है, सोया, अगर यहां से आप एनफ प्रोटीन ले रहे हैं, जितना प्रोटीन आपको चाहिए डेली बेसिस पे, तो उतना प्रोटीन अगर आप अपना बॉडी को दे रहे हैं, फिर वही प्रोटीन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं इस सप्लीमेंट्स बता रहा हूं, आप चाहे तो इनको ऐड कर सकते हैं एंड आप इसका मैक्सिमम फायदा उठा सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट सप्लीमेंट फार्मेसी में आपको इजीली मिल जाएगा, दैट इज जिंक एंड मैग्नीशियम सप्लीमेंट। ठीक है, ये क्या करता है, आपका हार्मोन्स प्रोडक्शन में बहुत हेल्प करता है। जिंक का बहुत ही बड़ा रोल है एचजीएच प्रोडक्शन में, तो जिंक एंड मैग्नीशियम सप्लीमेंट अगर आप सप्लीमेंट करते हो तो उसका रोल बहुत ही अच्छा होगा, आपका ग्रोथ बहुत ही अच्छा होगा। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है दैट इज विटामिन ई एंड विटामिन सी। अगर आप फार्मेसी शॉप जाएंगे तो विटामिन ई एंड विटामिन सी सप्लीमेंट मिलेगा एंड इनका जो बहुत ही बड़ा मेन रोल है, ये आपका इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रांग करता है, आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है इसको स्ट्रांग करता है। अगर आपका बॉडी वीक रहेगा तो आपको कभी ये जुकाम होगा, कभी वो होगा, कभी सर्दी हो रहा है, कभी वो हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप बॉडी को एनफ विटामिन सी, विटामिन ई देंगे तो आपका बॉडी स्ट्रांग रहेगा एंड फिर आपका बॉडी ग्रोथ पे फोकस करेगा। अगर सर्दी जुकाम ये होते जा रहा है, फिर आपका बॉडी ग्रोथ पे फोकस नहीं करेगा, उस चीज को ठीक करने में फोकस करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट सप्लीमेंट जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज बी कॉम्प्लेक्स विटामिन। खून बनाने से लेकर और भी जो बॉडी का इंपॉर्टेंट फंक्शंस है उसको करने में इस विटामिन का बहुत ही बड़ा रोल होता है। हमारा डाइट में विटामिन बी का बहुत ही ज्यादा कमी होता है। सो अगर आपका डाइट में इस चीज का कमी है देन आप फार्मेसी शॉप जाओ एंड वहां से बी कॉम्प्लेक्स विटामिन परचेस करो। उसके बाद जो नेक्स्ट सप्लीमेंट मैं स्पेशली प्रीफर करता हूं अगर आप हार्ड वर्कआउट करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, दैट इज क्रिएटिन। ये आपका स्ट्रेंथ को इंप्रूव करता है। आप अगर पुशअप्स लगा नहीं पा रहे हो, पुलअप्स लगा नहीं पा रहे हो, मसल्स में जान नहीं है, तो बॉडी में स्ट्रेंथ भरने में क्रिएटिन बहुत ज्यादा काम करता है। तो आप वर्कआउट करने से पहले डेली 5 ग्राम्स क्रिएटिन ऐड करें, या आप वर्कआउट करने के बाद 5 ग्राम्स क्रिएटिन ऐड कर सकते हो, जिससे आपका स्ट्रेंथ बहुत ही फास्ट ऐड होगा। एंड ये एक ऐसा सप्लीमेंट है जो बहुत ही ज्यादा क्विक रिजल्ट देता है। आप जब वर्कआउट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो आपको क्रिएटिन का फायदा महसूस हो जाएगा कि हाँ यार इससे फायदा हो रहा है, बहुत क्विक रिजल्ट दिखाता है। एंड वर्कआउट करते करते अगर आप हांफ जाते हैं, स्टेमिना नहीं मिलता है, चक्कर आता है, तो ड्यूरिंग वर्कआउट आप ऐड कर सकते हैं BCAA सप्लीमेंट, BCAA सप्लीमेंट। ठीक, ब्रांच चेन अमाइनो एसिड। ये क्या करता है, आपका रिकवरी को बहुत फास्ट करता है एंड आपका बॉडी को एक एनाबॉलिक स्टेट में रखता है जहां पे आपका बॉडी टूटता नहीं है एंड आपका बॉडी ग्रोथ पे फोकस करता है। ठीक है, अब और भी सप्लीमेंट्स है जैसे ग्लूटामाइन, सिट्रुलिन मैलेट, फिर आपका बीटा-एलानाइन, इन चीजों को भी आप ऐड कर सकते हैं। बट कब आपको ऐड करना है, जब आप वर्कआउट करते करते थोड़ा एडवांस हो जाओगे, ठीक है, आप बहुत कुछ सीख जाओगे, एक्सपीरियंस गेन करोगे, उसके बाद सिट्रुलिन मैलेट, ग्लूटामाइन, ठीक है, बीटा-एलानाइन, इन चीजों को ऐड करना है। अब अगर आपका एचजीएच लेवल कम है तो इसको बूस्ट करने के लिए आपको कुछ सप्लीमेंट्स ऐड करना है। नंबर 1 दैट इज ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये आपका जॉइंट का ख्याल रखता है, आपका हार्ट का रखता है, आपका बोन्स का रखता है, आपका ब्रेन का रखता है एंड साथ ही साथ हार्मोन्स प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा फायदा करता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। एंड इसको आप थ्रू डाइट कैसे पूरा कर सकते हैं, आप पीनट खाओ, आलमंड खाओ, वॉलनट खाओ, ठीक है, यहां से आप इसको पूरा कर सकते हैं। फिश का जो ऑयल होता है बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप ओमेगा 3 वहां से लेना चाहते हो। एचजीएच बढ़ाने के लिए और भी कुछ क्रूशियल सप्लीमेंट्स है जिसको मैं ऐड करना चाहता हूं, दैट इज अश्वगंधा। ये आपका स्ट्रेस को कम करता है एंड स्लीप क्वालिटी इंप्रूव करता है, हार्मोन्स प्रोडक्शन में बहुत हेल्प करता है। शिलाजित ये भी वही काम करता है। फिर गोक्षुरा बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सफेद मूसली, कॉन्ज का बीज,
इन सप्लीमेंट्स को आप ऐड करें। ये है आयुर्वेदिक हर्ब्स जो आप ऐड कर सकते हैं, दूध के साथ पी सकते हैं एंड आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा।